अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप अमेज़न यूएसए के ऊपर सेलर हैं, तो क्या आपको पता है कि आपके ऊपर कौन-कौन से टैक्सेस लागू होते हैं? नहीं पता? तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको ये सब पता चल जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने अपने उन व्यूअर्स के लिए जो अमेज़न के बिज़नेस में इंटरेस्ट रखते हैं, एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया है। इस ग्रुप में अब तक ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब, यूएई, कतर, जर्मनी, इंग्लैंड, नॉर्वे और अमेरिका के रहने वाले मेरे वो सब सब्सक्राइबर शामिल हो चुके हैं जो अमेज़न के काम में या तो इंटरेस्ट रखते हैं या ऑलरेडी अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं। इस ग्रुप में शामिल होकर आप ना सिर्फ मेरे से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं जिसका मैं फौरी तौर पे जवाब दे देता हूं, बल्कि आप बाकी लोगों से भी इंटरेक्ट करके उनके तजर्बात से भी सीख सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं अपने उन व्यूअर्स को जो स्टोर एस्टेब्लिश करना चाहते हों या कर चुके हों और अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए मैं अपनी कंसल्टेशन सर्विसेज भी ऑफर करता हूँ। इन सर्विसेज की तफसीलात जानने के लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कि टैक्सेस की टाइप कौन कौन सी होती है। एक तो होता है इनकम टैक्स, जो आपको इनकम होती है अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, आपकी पे है या प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है, बिजनेस है, जैसा कि अमेज़न पे बिजनेस कर रहे हैं, तो उस इनकम के ऊपर आपने टैक्स पे करना होता है। और दूसरा होता है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स वो होता है जो एंड कंज्यूमर्स से कलेक्ट किया जाता है, जो सेलर होता है वो कलेक्ट करता है और वो फिर उसके ऊपर जो हुकूमत होती है उसको जमा करवाता है। अच्छा, ये फॉर्म 1099 के क्या होता है? ये अमेरिका की एक टर्म है। ये एक ऐसा फॉर्म है जो आप रेज करते हैं, जिसके ऊपर आप आईआरएस को बताते हैं कि आपकी जो एनुअल या मंथली ग्रॉस सेल्स है वो कितनी हुई है। तो अमेज़न सेलर्स जो हैं वो भी अपनी अपनी जो सेल्स है टोटल वो रिपोर्ट इसी फॉर्म पे करते हैं। उसी की बुनियाद पे आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। और अगर आप इंडिविजुअल या प्रोफेशनल सेलर हैं अमेज़न के ऊपर, तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काम आपके बिहाफ़ पे अमेज़न खुद कर देता है। इसकी डिटेल्स हम आगे चल के देखेंगे। हू गेट्स 1099 के फॉर्म ऑन अमेज़न? क्या हर बंदा जो वहाँ पे सेलर है उसको ये फॉर्म भरना पड़ता है और उसका टैक्स कटता है? जी नहीं, उसका कुछ क्राइटेरिया है। पहला ये है कि उसकी जो सालाना वो $20,000 होनी चाहिए टोटल सेल्स, या उसके 200 जो है वो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, यानी कि 200 उसके प्रोडक्ट सेल्स 200 होनी चाहिए। तो ये दोनों क्राइटेरिया जब मीट करता है तब आप एलिजिबल होते हैं कि आपके ऊपर टैक्स लगे। However, if you have at least 50 transactions, you still need to provide your tax status to Amazon. अगर 50 transactions भी हो जाएं आपकी, तो टैक्स तो आप पे नहीं लगेगा, लेकिन आपको एक फॉर्म भर के अमेज़न को बताना होता है कि मेरी 50 सेल्स जो है वो हो गई हैं। तो अगरचे अमेज़न को ये ऑलरेडी पता होता है, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी है, आपने जब वो ड्यू डेट आती है तो ये फॉर्म सबमिट करना होता है। जी, टैक्स सबमिशन की डेट्स कौन-सी हैं? जो इनका टैक्स ईयर है वो अनलाइक पाकिस्तान दिसंबर में ख़त्म होता है, जनवरी टू दिसंबर होता है और उसके बाद फिर 1-2 महीने के बाद जैसा कि आपने सबमिट करनी होती है रिटर्न्स, तो इनके जो बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं, उनकी 15 मार्च है और इस साल के लिए 15 मार्च 2024 जो कि गुज़र चुकी है। और जो इंडिविजुअल हैं, सी कॉर्पोरेशंस, सोल प्रोप्राइटर्स या सिंगल मेंबर एलएलसीज़, जैसा कि हमारा केस होता है, हम सिंगल मेंबर एलएलसी होते हैं, इनकी डेट 15 अप्रैल होती है, जो कि इस साल की गुजर चुकी है। अच्छा, ये 1099 के फॉर्म आपको मिलता कहाँ से है? ये अमेज़न के अंदर ही आप अपने सेलर सेंटर के अंदर से ही जाके ये स्टेप्स मैंने लिखे हैं, तो वहाँ पे पड़ा होता है। यानी कि क्लिक ऑन रिपोर्ट्स मेन्यू, जो लेफ्ट साइड पे आपके वर्टिकल मेन्यू होता है, उसमें से रिपोर्ट्स मेन्यू में जाएं और टैक्स डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी को क्लिक करें, तो अंदर ये फॉर्म ऑलरेडी पड़ा होगा। कब पड़ा होगा? अगर आप एलिजिबल हैं और टैक्स की डेट आने वाली है, तो उससे कोई महीना पहले ये वहाँ पे अवेलेबल होगा। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो फिर वहाँ पे नहीं होगा। और अगर आप समझते हैं कि आप एलिजिबल हैं और आपको ये फॉर्म वहाँ नहीं मिला, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आप सेलर सेंट्रल सपोर्ट को कांटेक्ट करें, एक टिकट जनरेट करें, उनको पूछें कि मेरा ख्याल है कि मुझे ये फॉर्म मिलना चाहिए, मेरी काफ़ी सेल्स हो चुकी हैं, तो व्हाट इज़ द स्टेटस? तो वो आपको फिर जवाब दे देंगे। और अगर आपका फॉर्म आपको मिल चुका है लेकिन आप समझते हैं कि इसमें कैलकुलेशंस गलत हैं, अगरचे इसके चांसेस कम होते हैं, तो फिर ये उसका तफसील से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैंने दिया हुआ है। ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और इसको फॉलो करते हुए आप
अपना पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर सेलर सेंट्रल की जो हेल्प है उसको आप ये सबमिट कराएंगे, तो वो आपकी रीचेकिंग कर लेंगे। इसको मैं सारा नहीं पढ़ता बिकॉज अभी आई एम श्योर हम में से कोई भी स्टेज पे नहीं पहुंचा जहां वो टैक्स पेयर हो। डू आई नीड अ बिजनेस लाइसेंस टू बी एन अमेजोन FBA सेलर? नो, आपको इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका बिजनेस बहुत लार्ज है, यानी कि आप ऐसे सेलर हैं जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं और लाखों में उनकी ट्रांजैक्शन या सेल्स होती हैं, और वो फिर अकेला बंदा हमारी तरह सिंगल पर्सन LLC नहीं होता, उनकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको लुक आफ्टर करने के लिए। ही विल हैव एन ऑफिस इन USA, वहाँ पे काफ़ी सारे उसके एम्प्लॉयज़ होंगे, उनको तनख्वाह देता होगा, उनमें से कोई जो है वो प्रोक्योरमेंट को देख रहा होगा, कोई लिस्टिंग अपडेट कर रहा होगा, कोई प्रोडक्ट्स देख रहा होगा, कोई रिटर्न्स को देख रहा होगा। तो इस लेवल के जो बड़े बिजनेसेस हैं उनको फिर बिजनेस का लाइसेंस लेना पड़ता है, उसका उनको फ़ायदा होता है। जी, LLC की क्या आपको एडवांटेजेस हो सकती हैं? सिंगल पर्सन जो LLC है, हमारे जैसे नए स्टार्टर्स हैं, उनको कोई ऐसा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपका बिजनेस थोड़ा सा बड़ा हो तो आपको फिर फ़ायदा ये होता है कि काफ़ी सारे आपके बिजनेसेस जो हैं वो डिडक्ट किए जा सकते हैं, उनको डिडक्टेबल्स कहते हैं। और ये एक तरह की छूट होती है आपकी इनकम में, आप इनकम में से ये खर्चे निकाल देते हैं, तो एज ए रिजल्ट आपका टैक्स कुछ कम हो जाता है। जो लोग पाकिस्तान में भी फाइलर हैं उनको पता होगा ये डिडक्टेबल्स जो है ये क्या चीज़ होती है। अच्छा, यहाँ तफसील से बताया गया है, बाय सब्ट्रैक्टिंग दोज कॉस्ट फ्रॉम योर एडजस्टेड ग्रॉस इनकम यू आर हेल्पिंग टू लोअर द अमाउंट ऑफ टैक्सेस यू माइट हैव टू पे। और उसकी मिसाल है ऑफिस एक्सपेंडिचर, स्टाफ पेज एक्सेट्रा। अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और आपका टैक्स भी फिर काफ़ी बन जाता है, जाहिर है आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है, तो इन दैट केस आप ये डिडक्टेबल्स जो हैं उनको अपनी इनकम में से माइनस कर लेते हैं, और ये एक्सेप्टेबल होता है, उससे आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो कम हो जाती है। हाउ कैन आई कलेक्ट सेल्स टैक्स? असल में सेल्स टैक्स जो है वो असूलन तो उस दुकानदार को करना होता है जिसको रिटेलर कहते हैं, यानी कि एक सप्लाई चेन होती है ना, सबसे ऊपर मैन्युफैक्चरर, फिर होलसेलर, फिर सप्लायर, फिर रिटेलर। तो जो रिटेलर होता है उसको ये अथॉरिटी होती है कि वो सेल्स टैक्स कलेक्ट करे। और अगर आप अमेज़न पे नहीं हैं, फॉर एग्जांपल आउट ऑफ अमेज़न आपका एक जनरल सेल्स स्टोर है, जनरल स्टोर है, या ऑनलाइन आपकी प्राइवेट वेबसाइट है, वहाँ से चीज़ें बेच रहे हैं, तो फिर जो भी कस्टमर आपसे ख़रीद रहा है उसके बिल में आप एंड पे सेल्स टैक्स ऐड कर देते हैं, जिस तरह के पाकिस्तान में भी हमारे होता है। आप जब शॉपिंग करते हैं बड़ी स्टोर से, एंड पे सेल्स टैक्स लगा होता है। तो ये सेल्स टैक्स कलेक्ट करने के लिए आपको हुकूमत से इजाज़त लेनी पड़ती है। पाकिस्तान में जो बड़े-बड़े इस तरह के शॉपिंग सेंटर्स हैं, सॉरी, हमारा जो डिपार्टमेंट है टैक्स कलेक्शन वाला, उसमें रजिस्टर करते हैं अपने बिज़नेस को एज़ ए सेल्स टैक्स कलेक्टर। तो वो आपको इजाज़त देते हैं, प्लस कोई आपका सेल्स टैक्स नंबर आपका आ जाता है। फिर आप लोगों से जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो एज़ पर दी इंस्ट्रक्शंस ऑफ FBR आप वो जमा कराते हैं, एनुअली या 6 मंथली, क्वार्टरली या मंथली, जो भी आपने कलेक्ट किया आप उनको जमा करवाते हैं। तो अमेरिका में भी यही रिक्वायरमेंट है कि अगर आप प्राइवेटली कोई बिज़नेस कर रहे हैं आउट ऑफ अमेज़न, तो फिर आपने ये पहले अपने आप को रजिस्टर करना होता है, फिर टैक्स कलेक्ट करना होता है, फिर हुकूमत को जमा करवाना होता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिका में एक कानून है मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में, कि जो मार्केट प्लेस फैसिलिटेटर है उसको ये अथॉरिटी दी जाती है कि वो कलेक्ट करें। मार्केट प्लेस फैसिलिटेटर कौन है? अमेज़न इटसेल्फ, या एटसी के ऊपर उसका जो मालिक है, या ईबे के ऊपर, जितने भी इस तरह के मार्केट प्लेसेस हैं, या पाकिस्तान में जिस तरीके से हमारा है Draz.pk, तो इनको मार्केट प्लेस फैसिलिटेटर कहते हैं। तो उसके ऊपर जितने भी सेलर बेच रहे हैं उनके बिहाफ पे वो फैसिलिटेटर इज ऑथोराइज टू कलेक्ट द टैक्स। तो वो सारा हिसाब किताब और खाते मेंटेन करता है, और टैक्स जब फाइनल बिल बना के बेचता है परचेजर को, उसमें टैक्स ऐड होता है, वो अलहदा कर लेता है उसमें से, और वो फिर हुकूमत को पे करता है। तो उम्मीद है जी आपको सारे टैक्सेस क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, या वीडियो के कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।